अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं माहा मजमल थिंक बिग के प्लेटफॉर्म पे आज की वीडियो में बात करूंगी कि सोशल मीडिया बच्चों की ब्रेन वॉशिंग किस तरह से कर रहा है। अगर आप सही वक्त पर अपने बच्चों को सही से इस्तेमाल सिखा देंगे तो आप अपने बच्चों को मेंटली शेप भी कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया के फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं, लेकिन इसके फ़ायदे और नुकसानात आपके इस्तेमाल पर डिपेंड करता है। अगर आप किसी चीज़ का सही इस्तेमाल करते हैं तो आप इसके बेतहाशा बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं, और वही चीज़ अगर आप गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। बच्चा अपने आसपास के लोगों के रवैयों और लहजों से बहुत कुछ पिक करता है। अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट बच्चे का एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें इसको मुसलसल कॉन्फिडेंस देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बच्चा मुसलसल अपने आसपास नेगेटिव बातें सुनेगा तो उसकी सेल्फ एस्टीम लो बिल्ड होना शुरू हो जाएगी, और ये बातें बच्चों को मेंटली डीशेप करती हैं और इसका हर लेवल पर अपना परफॉर्मेंस चार्ट वीक होना शुरू हो जाता है। बच्चे बाय नेचर अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। ये कहना हरगिज़ ठीक नहीं होगा कि बच्चा बहुत ज़िद्दी है, कहना नहीं मानता और नालायक है। आप जो कुछ इसको दिखाते हैं और जो इसके सामने बोलते हैं वो वही सीखता है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना भी वो आपसे ही सीख रहा है, और अगर आप इसके सामने जो भी चीज़ें करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसका कंट्रोल भी आपके हाथ में है, और ये सॉर्ट आउट करना भी आपकी जिम्मेदारी है कि इसे इस्तेमाल कैसे किया जाए। कंसिस्टेंट लर्निंग से बच्चा रोज़ कोई ना कोई नई बात सीखता है। अर्ली एज डेवलपमेंट में जो बच्चे आपसे सीखते हैं उसका इम्पैक्ट उनकी आने वाली ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा होता है। डिजिटल डिवाइसेस यानी कि मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, टैब, इसके दौर में बच्चों के लिए हर तरह की इंफॉर्मेशन का एक्सेस होना बहुत आसान है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या आप कॉन्शियस भी हैं कि आपका बच्चा क्या देख रहा है और क्या सुन रहा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। क्या आप अपने बच्चे को कभी भी किसी स्ट्रेंजर के साथ भेजेंगे? हरगिज़ भी नहीं, क्योंकि आपको हमेशा यही डर लगा रहेगा कि कहीं मेरे बच्चे को नुकसान ना पहुंच जाए। अगर यही एग्जाम्पल मैं आपको सोशल मीडिया की दुनिया में अननोन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या नेगेटिव इन्फ्लुएंस रखने वाले कंटेंट से दूं, तो आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि आपके बच्चे के हाथ में दिया हुआ मोबाइल फ़ोन इसको कितना गलत शेप कर सकता है। रिसर्च के मुताबिक बच्चों में सोशल मीडिया की वजह से सेल्फ कंपैरिजन के मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है, और एडिक्शन के मसाइल बढ़ने की वजह से उनका अटेंशन स्पैन कम होता चला जा रहा है, क्योंकि आप इसके हाथ में एक ऐसी डिवाइस दे रहे हैं जिस पे आपको भी कंट्रोल नहीं है। न्यूज़ फीड और रील्स की दुनिया से लातादाद मिलने वाली इन्फॉर्मेशन ने ऑलरेडी बच्चे को बहुत बुरा एक्सपोजर दिया है। हमारा इस पर कंट्रोल ना होने की वजह से एक और सवाल खड़ा होता है कि क्या हम अवेयर भी हैं कि हमारा बच्चा क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है। इखलाकी और गैर इखलाकी चीज़ें सामने आने पर इसके जहन पे कितना गहरा असर हो रहा है। आपकी एज अ पेरेंट ये जिम्मेदारी है कि आपने अपने बच्चों को डिजिटल डिवाइसेस के इस्तेमाल पर कंट्रोल सिखाना है। हम इसमें आने वाली इन्फॉर्मेशन को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन डिजिटल डिवाइसेस का इस्तेमाल ज़रूर अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। डिजिटल दौर में जितनी भी तरक्की हुई है वो इसीलिए हुई है क्योंकि डिवाइसेस का सही इस्तेमाल करना आ गया है। हमारे यहाँ इसका ट्रेंड नहीं है, हमें ये ट्रेंड खुद बनाना है। हमें अपने बड़ों और छोटों को सिखाना है कि मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर्स का सही इस्तेमाल क्या है। कन्फ्यूजन के दौर ने सबको कंफ्यूज कर दिया है कि हमें भी ये नहीं पता कि मोबाइल पे हम क्या देख रहे हैं और क्यों देख रहे हैं। जो कहानियाँ नानी और दादी सुनाती थी अब मोबाइल फ़ोन से सुनी जाती हैं, जिसकी वजह से इनका कनेक्शन अपने बड़ों से ख़त्म होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंसी भी कम हो रही है और बॉन्ड भी वीक हो रहा है। अगर मैं मिसाल दूं एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी के दिन से, तो आपने गौर किया होगा कि आप कभी ना कभी कहीं ना कहीं मोबाइल पे स्क्रॉलिंग करते हुए ये भूल जाएंगे कि इस वक्त आपको कौन सा काम करना था। कामों की फहरिस्त कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन जब हम मुसलसल स्क्रॉलिंग में लग जाते हैं तो कनेक्शन ब्रेक होता है हमारी अपनी रियल सेल्फ से। सामने बैठे हुए बच्चों से भी ध्यान हट जाता है। जिन मसाइल पर हमने अपने बच्चों को गाइड करना था, डिस्कशन करनी थी, वो भी मिस हो जाती है, और आने वाले वक्त में बच्चों के लिए मसले खड़े हो जाते हैं। डिजिटल वर्ल्ड के अंदर रहते हुए एक बहुत ही बारीक सा फिल्टर है इंसान के कामयाब और नाकाम होने में, और यही हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। अगर दुनिया डिजिटली डिस्ट्रैक्ट हो चुकी है
अगर हम इस मुश्किल वक्त में अपने बच्चों को यही सिखा दें कि क्या देखना है और क्या नहीं देखना, किस किस्म के कंटेंट को प्रायोरिटी देनी है, नहीं देनी, किस चैनल से क्या सीखना है, किन लोगों को सुनना है, किन आइडियाज़ पे बात करनी है, तो यहीं से हमारी पर्सनल डेवलपमेंट एंड ग्रूमिंग शुरू हो जाती है। इससे होगा ये कि अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को अटेंशन मिलना कम हो जाएगी। हमारे बच्चे ऐसी तमाम चीज़ों को पॉइंट आउट कर लेंगे जो इनके लिए ठीक नहीं है, और इस तरह के नेगेटिव कंटेंट को बनाने वाले कंटेंट क्रिएटर्स ये काम करना ही छोड़ देंगे। जब बड़े और बच्चे अवेयर हो जाएंगे तो आने वाली नस्लें संवर जाएंगी और ये समझ जाएंगे कि हमारी ज़िंदगी का असल मकसद खुद को मेंटली शेप करना है, आगे बढ़ना है और कामयाब होना है। हम खुद को और दूसरों को सोशल मीडिया की ब्रेन वॉशिंग से बचा सकते हैं जब टॉपिक ही पर्सनल ग्रूमिंग का होगा, जब माइंड बेहतर तरीके से शेप होगा, सुनने और देखने वाला अच्छी बातें सुनेगा और देखेगा, फ़ोन्स में पर्सनल ग्रोथ एंड पर्सनल डेवलपमेंट की पोस्ट और स्क्रीनशॉट सेव होना शुरू हो जाएंगे तो हमारी गुफ्तगू के मौजू भी बदल जाएंगे। हमारी फैमिली गैदरिंग्स में अच्छी बातें होना शुरू हो जाएंगी जिससे हमारे बच्चे अच्छा असर लेंगे। इंसान का सबसे बड़ा मसला है कि वो सही चीज़ों को खुद से कनेक्ट नहीं कर पाता और फिर इसका ब्लेम दूसरों पर डालता है, जबकि अच्छी चीज़ के साथ कनेक्ट होना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप अपनी आने वाली नस्लों को बेहतर देखना चाहते हैं तो आप इस चीज़ से अवेयर हो जाएं कि आप अपनी डिजिटल स्क्रीन पर क्या देख रहे हैं और क्या डिस्कस कर रहे हैं। जब आपके बच्चे आपको सही चीज़ों को देखते हुए देखेंगे, वही उनका मौजू होगा और वही आप इन्हें सिखा पाएंगे। मोबाइल फ़ोन्स में आने वाले सोशल मीडिया से अपने बच्चों को तरबियत करना हमें छोड़ना होगा। हमें इन्हें डिवाइसेस से इनके सही इस्तेमाल को सिखाना होगा ताकि हम अपने बच्चों को मेंटली शेप कर सकें। ये हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं कि इसका सही इस्तेमाल हम अपने बच्चों को सिखाकर सोशल मीडिया के डेंजरस इफेक्ट से अपने बच्चों को बचा लें। गूगल सर्च इंजन, ChatGPT जैसे वेबसाइट से हम अपने बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं, बहुत सारी स्किल्स सिखा सकते हैं जिनकी वजह से हम अपने बच्चों की ज़िंदगियों को इम्प्रूव कर सकते हैं, बहुत सारी कामयाबियां समेट सकते हैं, कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। आप इंटरनेट से बहुत कुछ सीख सकते हैं और सिखा सकते हैं। आपके टीचर्स जो आपको नहीं सिखा पाए, आप किसी उम्र में भी किसी भी वक्त सीख सकते हैं। हमें ही अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस देना होगा। इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मौजूद है, एक क्लिक की दूरी पर सारी दुनिया की किताबें और इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरीज और रिसोर्सेज की फॉर्म में ऑलरेडी मौजूद हैं। अब ये हमारे हाथ में है कि हम अपने आने वाली नस्लों को एजुकेटेड बनाते हैं या वायरल कंटेंट का फॉलोअर बनाते हैं। हमारी तरजीहात ही हमारा मुस्तकबिल है। अपनी पर्सनल डेवलपमेंट एंड मेंटल ग्रूमिंग के लिए हमारे चैनल थिंक बिग के साथ कनेक्टेड रहें। स्टे पॉजिटिव एंड स्टे सेफ। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।